गुड इवनिंग एवरीवन स्टूडेंट्स। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग लाइव आ जाए, क्योंकि आज की जो भी क्लास जो है वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट क्लास है। अपकमिंग एग्जाम के लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट क्लास है और जितने भी सारे क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहे हैं उनको विधिवत आप राइट डाउन करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट यदि माइंड में सेट हो गया तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में आप बहुत ही आसानी से उसे फील करेंगे और उसे आसानी से आप आंसर भी कर सकेंगे। तो सभी लोग, जितने लोग भी आज के सेशन में जुड़े हैं, उन सभी का इंग्लिश बाय अतुल सर पे स्वागत है। आप सभी लोग इंग्लिश बाय अतुल सर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अगर आप यह चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो जितने भी अपकमिंग सेशन होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सीधे पहुंचता है। इस सेशन को आप को पूरी तरीके से देखें, एक एक चीज को समझें और यदि आपको पसंद आए तब उसे आप लाइक भी करें, और यदि आपको वो पसंद आ जाए तो आप अपने एक व्हाट्सएप स्टेटस पे इसे शेयर जरूर करें। तो सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को एक चीज और बतानी है कि इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी है और यह टेलीग्राम चैनल पर आने वाले सभी अपकमिंग सेशन का नोटिफिकेशन सीधे पहुंचता है। तो सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लाइव क्लास में आने का आप निमंत्रण भी देंगे। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। हिमांशु, अंशु, सत्यम, रिंकू, शिया, दिग्विजय, संदीप, सभी को हेलो, गुड इवनिंग। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब जितने भी सेशन हो रहे हैं वो आने वाले एग्जाम को दिमाग में रखकर उस सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। यस अनमोल, मैंने आपसे एक वादा किया है कि स्टेटिव वर्ब अगर आपसे छूटा है या हमने सेशन में उसको नहीं बताया है तो आप उसके लिए बिल्कुल चिंता न करें, क्योंकि आज का जो सेशन है वो पहले से फिक्स हो चुका है। स्टेटिव वर्ब का जो कॉन्सेप्ट आपका छूटा है या और लोगों का भी छूटा हो सकता है, क्योंकि अगर सेशन में नहीं हुआ तो छूटा जरूर होगा। तो निश्चित तौर पे इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक, बिल्कुल आप परेशान न होइए, क्योंकि आपके डाउट अगर मन में हैं तो वो मेरे स्वयं के डाउट हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आपका समय नहीं बर्बाद करते हैं। सभी लोग, जितने लोग भी अभी ऑफलाइन हैं वो भी ऑनलाइन आ जाएं। आप एक दूसरे को बता दें कि क्लास रन हो चुकी है। चलते हैं, आज का जो क्वेश्चन है वो सीधे क्वेश्चन बैंक से आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फियर ऑफ स्टीलिंग। फियर ऑफ स्टीलिंग अर्थात चोरी का डर। चोरी के डर के लिए हम कौन से वर्ड्स को यूज करेंगे, वो ऑप्शन में आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है क्लेप्टोफेबिया, सेकंड ऑप्शन आपका है शीमोफेबिया, थर्ड आपका ऑप्शन है प्रोफोबिया, और आपका फोर्थ ऑप्शन है थियोफोबिया।
ये सारे वर्ड्स आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जरूर गए हैं, क्योंकि जो सिलेबस के अंतर्गत में है ये सारे आपके लिए नए शब्द हो सकते हैं। फियर ऑफ स्टीलिंग अर्थात इसे हम बोलते हैं चोरी का डर। अगर किसी व्यक्ति के मन में चोरी का डर हमेशा लगा रहता है, ऐसे डर को हम किस नाम से जानते हैं, वो क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएं। हिप्नोफोबिया सबसे पहला आंसर आया है विभा का, और लोग आंसर करेंगे। अंशिका का आया बी, सिम्पोफोबिया। श्रेया का डी आंसर आ गया। अनमोल का बी आया। सत्यम आप बुक चेक करें, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये चारों वर्ड है। आज हम इसको रूट वर्ड समझेंगे। रूट वर्ड हमारा है फोबिया। रूट वर्ड क्या है? फोबिया। और फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। फोबिया का मतलब डर। अर्थात यहाँ ये फोबिया वर्ड लिखा हुआ है, तो फोबिया का मतलब यही होता है, जितने भी शब्द में अंत में आपको फोबिया मिलेगा। बिल्कुल ओम मिश्रा, यू आर आउटस्टैंडिंग, योर आंसर इज वेरी करेक्ट। तो फोबिया वर्ड जो है वो ध्यान में रखेंगे। फोबिया का मतलब होता है डर, और किसी भी वर्ड में अगर यह फोबिया वर्ड लगता है तो उसका मतलब कहीं न कहीं किसी न किसी का डर है। चलिए आइए हम जानते हैं कि क्या है। अब तो आपको समझ में आ गया है रूट वर्ड हमारा क्या है? फोबिया। और इस फोबिया वर्ड को हम आज कुल लगभग 25 से 30 वर्ड फोबिया के आते हैं, और ये कोई न कोई एक वर्ड हर बार एग्जाम में आ जाता है। बारी बारी करके हम सारे फोबिया के वर्ड को आपको प्रैक्टिस में लेंगे। सबसे पहले आ जानते हैं क्लेप्टोफोबिया। क्लेप्टोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्टीलिंग। फियर ऑफ स्टीलिंग, क्योंकि अब वन वर्ड्स का जो ये वन वर्ड का क्वेश्चन है, वन वर्ड जो है वो हाई स्कूल लेवल में भी और इंटर लेवल में भी, दोनों लेवल में ये, और इसके बाद कंपटीशन लेवल में तो ही है। तो सारे लेवल में ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सभी हम जानेंगे। तो क्लेप्टोफोबिया आपको क्लियर हो गया। तो सीमोफोबिया क्या होता है? सीमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डॉग। अगर मन में किसी कुत्ते का डर है, उसे हम बोलते हैं सीमोफोबिया। आइए जानते हैं हिप्नोफोबिया क्या होता है। तो हिप्नोफोबिया को ध्यान में रखेंगे, फियर ऑफ स्लीप कहते हैं। फियर ऑफ स्लीप अर्थात हमेशा सोने का जो डर लगा रहता है मन में, उसे हम बोलते हैं हिप्नोफोबिया। तो थियोफोबिया क्या है? तो थियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डेथ। अगर मन में हमेशा मृत्यु का डर लगा हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं थियोफोबिया। तो क्लेप्टोफोबिया फियर ऑफ स्टीलिंग, सीमोफोबिया फियर ऑफ डॉग, हिप्नोफोबिया फियर ऑफ स्लीप, थियोफोबिया फियर ऑफ डेथ। तो ध्यान में रखेंगे, ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। नहीं नहीं विभाग, सी नहीं होगा। क्लेप्टोफोबिया होता है, क्लेप्टो फोबिया का मतलब डर होता है, क्लेप्टो का मतलब हो चोरी करना। बिल्कुल सत्यम, वो उसका रूट वर्ड मेनिया है, MAINA। अगर मेनिया शब्द लास्ट में लगा है तो वह किसी न किसी रोग से संबंधित होगा, उसको भी हम लेंगे। 3 तरीके से आपको ध्यान में रखना है। एक रूट वर्ड आपका होता है मेनिया का, एक वर्ड रूट वर्ड होता है फोबिया का, और एक रूट वर्ड होता है साइड का, एक रूट वर्ड होता है क्रेसी का। ये 4 जो आपके रूट वर्ड हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मेनिया जो होता है वो रोग से संबंधित होता है, फोबिया जो होता है वो डर से संबंधित होता है,
साइड जो होता है वो हत्या से संबंधित होता है और जो क्रेसी होता है वो आपका शासन से संबंधित होता है। तो ये सारे वर्ड्स जो है इसी रूट वर्ड से बनते हैं। हम सारे इन रूट वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। तो आपको यहां तक क्लियर हुआ? क्लेप्टोफोबिया, फियर ऑफ स्टीलिंग; सीमोफोबिया, फियर ऑफ डॉग; हिप्नोफोबिया, फियर ऑफ स्लीप; और थियोफोबिया आपका फियर ऑफ डेथ। क्लियर? सत्यम, रूट वर्ड का मतलब होता यह है कि रूट का मतलब जड़, जड़ यही से है। ये शब्द जो है इसका मेनिया का अर्थ ही होता है रोग, अर्थात किसी भी शब्द में अगर मेनिया होगा तो वो किसी न किसी रोग से पीड़ित होगा। फोबिया अगर शब्द लगा हुआ है किसी वर्ड में तो रूट हमारा वर्ड क्या है? फोबिया। इसका मतलब होगा किसी न किसी चीज में अगर ये लगा तो उसका अर्थ कहीं ना कहीं डर का लगा होगा। और साइड अगर लगा है, जैसे हमने आपको पढ़ा है रेगिसाइड, सुइसाइड, जेनोसाइड, बहुत सारे साइड के वर्ड हमने आपको पढ़ाए हैं। तो साइड शब्द अगर लग गया तो उससे मतलब क्या हो गया? हत्या से संबंधित हो गया। और फिर क्रेसी शब्द एक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेसी अगर किसी भी वर्ड में आ जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि हम किसी न किसी चीज का शासन कर रहे हैं। ये आपके क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है, आप चेक करेंगे तो उसमें ये मिलेगा। तो हम ये चारों वर्ड इसलिए इकट्ठा किए हैं क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन बनेंगे। अनिरुद्ध, आप रिफ्रेश करो, क्योंकि यहाँ एकदम एक्यूरेट है नेटवर्क और ऐसी कोई प्रॉब्लम और किसी के पास नहीं है। क्लियर हो गया? चार वर्ड आपके मिले, चारों को एकदम अच्छे तरीके से समझ लें और उसको ज्यों का त्यों माइंड में सेटअप करें। ठीक, ओके। चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि वोकैब बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है और आपके अपकमिंग एग्जाम में नियर अबाउट 15 नंबर के क्वेश्चन आपके किसी न किसी तरीके से वोकैब से रिलेटेड हैं। तो हमने जो हमारा शेड्यूल है उसमें मैंने वोकैब को अच्छी जगह दिया है। चलिए, आपको सिनोनिम्स बताना है। एक वर्ड, एक क्वेश्चन आपका वन वर्ड से हुआ, फिर अगला क्वेश्चन आपका सिनोनिम का होगा और सिनोनिम आपको बताना है टिमिड का। आपके ऑप्शन आपके आ रहे हैं सामने। एक आपका ऑप्शन है फास्ट, सेकंड है स्लो, थर्ड है मीडियम और फोर्थ आपका है साई। फटाफट आपको आंसर करना है। सिनोनिम बताना है, टिमिड का अर्थ क्या होता है आपके दिमाग में होना चाहिए और इसका कहीं ना कहीं क्या पर्यायवाची है, ये चार में से सिनोनिम क्या है उसको आपको क्लियर करना है। बी उत्तर आया है। क्या बात है श्रेया, ध्रुव, शाबाश। दिग्विजय मीडियम, खुशबू शाही, बिल्कुल जिद्दी। अंकित का भी उत्तर आया, शानदार। आइए जानते हैं, ये जो शब्द है फास्ट, इस पर सबसे पहला दिमाग आप लगाएंगे। पहले हम इसको बता देते हैं कि टिमिड का मतलब क्या होता है। तो टिमिड के दो मतलब होते हैं। एक टिमिड का मतलब होता है डरपोक और दूसरा टिमिड का अर्थ होता है संकोची या शर्मीला। संकोची या शर्मीला, ये दो अर्थ होते हैं टिमिड के। तो पहला जो ऑप्शन है फास्ट, पहले इस पर हम विचार करते हैं। आपका फास्ट जो होता है वो एज ए नाउन जब यूज होता है तो ध्यान रखेंगे, ये आप इसको हम बोलते हैं उपवास। आई हैव फास्ट टुडे।
अर्थात मेरा आज उपवास है। दूसरा फास्ट का जो अर्थ होता है वो एज ए एडवर्ब या एडजेक्टिव यूज होता है, तो इसका अर्थ होता है तेज। हाँ, जैसे आप लिखते हैं ही रन्स फास्ट। फिर तीसरा एक अर्थ होता है एडजेक्टिव के रूप में, ये एडवर्ब है आपका, चूंकि फास्ट जो है वो दौड़ने की विशेषता को प्रकट कर रहा है। ये फास्ट तीसरा जो एडजेक्टिव होता है उसका मतलब होता है पक्का, गहरा। अगर जैसे मैं बोलूं यू आर माई फास्ट फ्रेंड, तो यहां फास्ट जो है नाउन के पहले आया है एज ए एडजेक्टिव, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब, और ये आई हैव फास्ट टुडे ये नाउन। तो फास्ट के तीन मतलब होते हैं, तीनों आप अपने दिमाग में रखेंगे। स्लो का आप जानते ही, धीरे। मीडियम का आप मतलब जानते ही हैं, मध्यम। और साई का मतलब होता है शर्मीला। टिमिड का भी अर्थ क्या होता है? डरपोक, संकोची, शर्मीला। तो हम इसे यहाँ पे साई मानेंगे। और आपका ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। जितने लोगों ने भी डी आंसर किया है या साई लिखा है, दे आर ऑल आउटस्टैंडिंग, देयर आंसर इज फैंटास्टिक, फैंटाबुलस। अब आपको ये पूरा चीज क्लियर हो गया। ये इसको अब फिर से दिमाग में रख लीजिएगा। फास्ट आपका नाउन भी होता है, फास्ट आपका एडजेक्टिव भी होता है, फास्ट आपका एडवर्ब भी होता है। नाउन के अर्थ में इसका अर्थ होता है उपवास। जब ये एडवर्ब में आता है तो ये इसका अर्थ होता है तेज। और जब ये एडजेक्टिव में आता है तो उसको कहते हैं पक्का या गहरा। बिल्कुल अंशिका। बिल्कुल बिल्कुल। जितने लोगों ने भी साई ऑप्शन कंप्लीट किया था उन सभी का आंसर आउटस्टैंडिंग है। सभी लोग शानदार उत्तर कर रहे हैं। पर डे आपके कॉन्सेप्ट और धीरे धीरे ठोस होते जा रहे हैं और ये खुशी की बात है। शाबाश। चलते हैं नेक्स्ट। सभी लोग इसको नोट जरूर करेंगे, कॉपी पेन के साथ में बैठेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हैं, ये ध्यान में रखेंगे और कहीं ना कहीं एग्जाम से रिलेटेड है, इसलिए ज्यादा जरूरी है। चलिए कोई बात नहीं, नेटवर्क अब अगली बार से हम जेब में लेके बैठेंगे, सभी को यहाँ से थोड़ा थोड़ा भेजेंगे। 2 नेटवर्क उसको, 2 नेटवर्क उसको, 4 नेटवर्क उसको। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पर्सन हु टोटली a person who totally abstain from alcohol. ऑप्शन आपके आ रहे हैं, पर्सन हु टोटली abstain फ्रॉम, abstain का मतलब होता है टू हेट, ध्यान रखेंगे, घृणा करना। जो पूरी तरह से अल्कोहल अर्थात शराब को से घृणा करता है उसको हम क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो शराब से पूरी तरह से घृणा करे। चलिए ऑप्शन हम देते हैं। पहला है प्यूरिटन, सेकंड है पेडेंट, थर्ड है टीटोटॉलर, फोर्थ है सैमरिटन। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। अ पर्सन हु टोटली एब्स्टेन फ्रॉम अल्कोहल, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो ये शराब से पूरी तरह घृणा करता है, उसे हम क्या बोलते हैं?
प्यूरिटन बोलते हैं, पेटेंट बोलते हैं, टीटोटॉलर बोलते हैं, सेमरेटर बोलते हैं, क्लियर करेंगे। सबसे पहले उत्तर आया है संदीप का, श्रेया, सबश, अनमोल, ओम, हिमांशु, खुशबू, ध्रुव, सबश सबश और लोग। शाबाश शाबाश, सभी लोगों का उत्तर बड़े ही अच्छे तरीके से आ रहा है और आपका डेडिकेशन हमको बड़ा ही ऊर्जा देता है। चलिए आज जानते हैं। प्यूरिटन का मतलब होता है अति नैतिकतावादी। अति नैतिकतावादी अर्थात जो नियम कानून बहुत ही नैतिक तरीके से करता है, नियम कानून का पालन करने वाला, जो अधिक नियम का पालन करता है, उसे हम बोलते हैं प्यूरिटन। अ पर्सन हु फॉलोज द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द वैदिक एरा, अर्थात वैदिक कालीन जो हमारी संस्कृति है, नियम है, कानून है, जो उसको अधिक पालन करता है, उसे हम बोलते हैं प्यूरिटन। आइए हम जानते हैं पेडेंट का मतलब क्या होता है। पेडेंट का मतलब होता है पंडितवादी। पंडितवादी का मतलब होता है जो किताबों का कीड़ा हो जाता है। आप इसे बुक वार्म भी बोल सकते हैं। बुक माने किताब, वॉर्म माने कीड़ा, बुक वार्म। तो जो किताबी कीड़ा हो जाता है उसे हम बोलते हैं पेडेंट। आपने ऐसे व्यक्ति को देखा होगा कि जो किताबी कीड़ा हो जाते हैं, हमेशा किताबों में अपने आप को इंगेज रखते हैं। जो टीटोटॉलर शब्द है, इसे हम बोलते हैं मद्य त्यागी, अर्थात जो शराब को पूरी तरह से घृणा करता है, त्याग देता है, उसे हम बोलते हैं मद्य त्यागी। समरटीन का मतलब भी बहुत सुंदर होता है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी आप अपने दिमाग में सेट करेंगे, जिसे हम बोलते हैं नेक आदमी, जेंटिलमैन। तो आपको चारों वर्ड्स बिल्कुल एकदम क्लियर हुए होंगे। स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखें। बिल्कुल बिल्कुल संदीप। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अ पर्सन हु टोटली एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल, अर्थात शराब से जो पूर्णतया घृणा करता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं। ये आपके क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड बिल्कुल सही था। सभी लोगों का डेडिकेशन ही तो हमको एक एनर्जी देता है, हम आपको अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन कर पाए। तो ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार इन चारों में से कोई ना कोई वर्ड्स आए हैं, तो ध्यान रखेंगे। प्यूरिटन का मतलब होता है अति नैतिकतावादी। पेडेंट का मतलब होता है पंडितवादी, अर्थात जो अपने आप को किताबों में खोए रखता है अपने को। टीटोटॉलर का मतलब होता है मद्य त्यागी, अर्थात जो शराब का त्याग कर देता है। और समरेटन का मतलब होता है नेक आदमी, जिसे हम जेंटलमैन बोलते हैं। एकदम एग्जैक्ट इसी तरह से आप इसे क्लियर करेंगे। इज दैट क्लियर? बेटा नेटवर्क के लिए तो हम क्या कह सकते हैं। ओके ओके, ये तो आपके वन वर्ड्स और सिनोनिम्स के आज क्वेश्चन थे। अब आपका क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रांग और आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है। इसको अगर आप क्वेश्चन खोजेंगे तो निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा भी आपके अनसॉल्व पेपर में। द गवर्नमेंट टर्न द रिक्वेस्ट ऑफ द रिच
द गवर्नमेंट टर्न, सरकार ने टर्न किया है द रिक्वेस्ट ऑफ द रिच, अमीर लोगों के आग्रह को। क्या किया है, यहां क्या भरने के लिए आपको मिल रहा है, ये फिलर के रूप में आया है। इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा, न समझ में आएगा फिर से एक बार पूछ लीजिएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं। पहला है आउट, दूसरा है डाउन, तीसरा है ऑन और फोर्थ आपका है नन। ये आपका इडियम का क्वेश्चन है। ऑन आया, बहुत लोगों का उत्तर, बहुत लोगों का उत्तर ऑन आ रहा है। कॉपी नहीं करेंगे, पढ़े खूब आराम से पढ़ लेंगे। गवर्नमेंट टर्न, गवर्नमेंट ने टर्न किया है द रिक्वेस्ट ऑफ द रिच। यहां भी आप ध्यान रखेंगे, यहां भी एक कॉन्सेप्ट है, किसी भी एडजेक्टिव को अगर हमें प्लूरल बनाना होता है तो आर्टिकल द का यूज करते हैं। हम रिचेज जब इसमें करते हैं तो रिचेज एक नाउन हो जाता है जिसका अर्थ होता है धन। हम ब्लाइंड्स नहीं लिख सकते, पुअर्स नहीं लिख सकते। ध्यान रखेंगे, यहां भी एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है कि किसी भी एडजेक्टिव को प्लूरल बनाने के लिए आर्टिकल द का यूज करते हैं। चलिए, सभी लोगों का उत्तर आ रहा है। आइए जानते हैं कि क्या होगा। शाबाश शाबाश। तो आपको ध्यान रखना होगा, ये टर्न का टर्न हुआ है, टर्न ऑन भी होता है, टर्न डाउन भी होता है और टर्न आउट भी होता है। ये आपका इडियम फ्रेज है। आइए हम जानते हैं कि टर्न ऑन का मतलब क्या होता है। तो टर्न ऑन का मतलब होता है टू स्टार्ट, चालू करना, शुरू करना। टर्न डाउन का मतलब होता है टू फिनिश, कंप्लीट, समाप्त करना, या आप इसे कहते हैं बुझा देना। जैसे आप किसी लाइट वाइट को बुझा देते हैं तो टर्न डाउन करते हैं। सॉरी, एक सेकेंड एक सेकेंड, छोटी सी गलती हो गई, इसको फिर से क्लियर कर लें। टर्न ऑन का टू स्टार्ट है। टर्न डाउन का मतलब क्या है, ये यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है। टर्न डाउन का मतलब होता है किसी बात को अस्वीकार कर देना, किसी बात को अस्वीकार कर देना। जिसको हम बोलते हैं डिनाई, रिफ्यूज। क्या बोल सकते हैं इसको हम? रिफ्यूज, इनकार कर देना। टर्न आउट का मतलब होता है समाप्त करना, बुझा देना। अब आइए अर्थ क्लियर करते हैं कि यहां जगह क्या आएगा। द गवर्नमेंट टर्न आउट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब आग्रह, गरीब लोगों का आग्रह। क्या चालू कर दिया ऐसा आप कहेंगे, समाप्त कर दिया ऐसा कहेंगे, कि आग्रह को अस्वीकार कर दिया गया है। अब आप बता दीजिए, तो क्या आएगा, ऑन आएगा कि डाउन आएगा कि आउट आएगा? अंशिका, आउट नहीं होगा, समाप्त नहीं किया, रिक्वेस्ट समाप्त नहीं किया जाता। रिक्वेस्ट को आप अस्वीकार करते हैं। जैसे आप कहो कि मुझे साइकिल चाहिए, अब मैं आपके रिक्वेस्ट क्या करूं, डिनाई कर दूं, रिफ्यूज कर दूं, अस्वीकार कर दूं, तो इसे हम बोलेंगे टर्न डाउन। ये तीनों वर्ड कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने रखा है। तो आप दिमाग में रखेंगे टर्न ऑन टू स्टॉप, टर्न डाउन किसी बात को रिफ्यूज करना, डिनाई कर देना,
और टर्न आउट समाप्त कर देना, बुझा देना। ये तीनों आपके वर्ड जो है ईडीएम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को दिलाई जाएगी। आप पहले वो तो करो जिसके लिए आपको रखा गया है। चलिए, आपको ये क्लियर हो गया? टर्न ऑन का मतलब क्या होता है? तो स्टार्ट, चालू करना। टर्न डाउन, किसी बात को अस्वीकार कर देना। टर्न आउट, समाप्त कर देना या बुझा देना। क्लास में केवल पढ़ाई की बातें करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। दिन भर तो आप वैसे भी बात ही करते रहते हो, तो आप यहाँ पर केवल बात ही कर रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। जितने लोग अगर इस तरह से रहेंगे तो हम उन्हें ब्लॉक कर देंगे, केवल पढ़ाई की बातें करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर हिज फादर्स डेथ हिज अंकल looked him। यहां आपको कुछ भरना है। क्या भरना है उसको हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है आफ्टर का। सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन आपका है डाउन अपॉन का। थर्ड ऑप्शन आपका आ रहा है इनटू का। और फोर्थ आ रहा है नन। आफ्टर हिज फादर्स डेथ, उसके पिता की मृत्यु के पश्चात, हिज अंकल, उसके चाचा ने, लुक्ड डॉट डॉट आपको भरना है हिम, उसका, उसके चाचा ने उसको कुछ किया। क्या किया है? विभा का आया उत्तर ए। आफ्टर, आफ्टर, शाबाश शाबाश, सभी लोग बेहतरीन आंसर कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान में रखेंगे, लुक आफ्टर भी होता है, लुक डाउन अपॉन भी होता है, लुक इनटू भी होता है। तीनों का अर्थ जानते हैं। तो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। जिसे हम बोलते हैं टू केयर। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है घृणा करना। जैसे आप कहीं खड़े हो और कोई सामने खड़ा है, तो आप उसको ऊपर से नीचे 2 बार अगर देखेंगे तो अगला आदमी क्या समझेगा? हाँ, कि हमको बड़ा घूर रहा है, हमसे घृणा कर रहा है। तो लुक डाउन अपॉन, घृणा करना, टू हेट। और लुक इनटू, ध्यान रखेंगे, लुक है, लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना। आप इसको कह सकते हैं टू इन्वेस्टिगेट। जैसे पुलिस अगर आए किसी मैटर का लुक इनटू करे, तो क्या है? तो इन्वेस्टिगेट है। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु। तो छानबीन करना। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। लुक डाउन अपन, घृणा करना, टू हेट। लुक इनटू, छानबीन करना, टू इन्वेस्टिगेट। तो उसके पिताजी के मृत्यु के पश्चात उसके चाचा ने उसकी देखभाल की, लुक आफ्टर। अब आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो टर्न और लुक पर हमने आपको आज 6 इडियम और फ्रेज दिए हैं, और ये 6 के 6 आप अपने माइंड में सेटअप रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर बनने वाले हैं।
बिल्कुल बहुत लोगों का सही था। जिन्होंने भी इसको थोड़ा सा पढ़ा था उन्होंने बिल्कुल सही किया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये वर्ड्स, ये इडियम जो है ना, ये आपको कंपटीशन के लेवल तक क्वेश्चन आपको इससे आते हैं। तो यहाँ आपको मिलेंगे मिलेंगे आगे भी, अभी आपसे मुलाकात करेंगे तो इनको दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आगे भी अगर भैया मुलाकात होगी तो दिमाग में रखना ही जरूरी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक आध कॉन्सेप्ट भी समझ लिया जाए। चलिए क्वेश्चन है, सी केम हियर on the Sunday because she was ill. Because she was ill. No error. पहला पार्ट आपका कह रहा है सी केम हियर, वह यहां आई ऑन द संडे, संडे को, बिकॉज सी वॉज इल, क्योंकि वह बीमार थी, सी पार्ट, और डी पार्ट आपका कह रहा है नो एरर। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। सी पार्ट में अनमोल का उत्तर सबसे पहले आया। सी पार्ट में क्या है बेटा, है एरर, थोड़ा सा इसको क्लियर करो। सत्यम। और लोग अंकित का बी उत्तर आया है। अंकित बी में क्या आपको एरर समझ में आ रही है? सी पार्ट में उत्तर आया है। चलिए जानते हैं कि इसमें दिक्कत कहां है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। दिन हो, महीना हो, वर्ष हो, इन सब के पहले, इन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। तो जितने लोगों ने बी पार्ट में दिया था वो बिल्कुल सही है। जिनका भी बी पार्ट में आया था, तो दिन हो, कोई महीना हो, कोई वर्ष हो, उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम क्वेश्चन आपको दें, द जून इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, अब बताएं कहां एरर है? उसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिए बेटा। द नहीं होगा, बिल्कुल द जून यहाँ पे आपका जो है ये नहीं होगा। किसी भी महीने का नाम हो, वर्ष का नाम हो, या फिर दिन का नाम हो, उसके पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ आपको केवल छोटी सी एरर थी, सी केम हियर ऑन संडे बिकॉज सी वॉज इल। अब क्लियर हो गया? बिल्कुल कृष्णा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं उससे ज्यादा खतरनाक छोटे क्वेश्चन होते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे क्वेश्चन देखने में एकदम एक्यूरेट लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई हैव नॉट सीन सच अ मैन। चलिए इसको आप बताएंगे
पहला पार्ट आपका रहा है आई हैव नॉट सीन सच अ मैन, और डी पार्ट आपका कह रहा है नो एरर। अब क्लियर करिए। सबसे पहले उत्तर आया है विभा का, और लोग उत्तर करेंगे बी ए बी ए ए बी ए बी। ग्रामर यही है, सारे ऑप्शन को बहुत सम्मान मिलने लगता है, ए को भी, बी को भी, सी को भी, डी को भी। बस चलिए जानते हैं किस पार्ट में एरर है। तो दिक्कत केवल एक वर्ड यहां कर रहा है, वो कर रहा है ये। अगर ये ना होता ना तो अब तक उत्तर आपका क्लियर हो गया होता। आई हैव नॉट सीन अ मैन, अगर इतना ही लिखा होता तब तो भैया ये उत्तर आपका बिल्कुल सही था, क्योंकि तब कोई एरर नहीं थी। लेकिन ये शब्द आकर ध्यान रखेंगे, इसी ने पूरा मामला चौपट किया है। तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि ये है क्या। तो ये जान लीजिए कि सच जो है वो एक डिटरमिनर वर्ड है, किसी नाउन की विशेषता को प्रकट करता है। एज ए एडजेक्टिव ही इसको हम कह सकते हैं, क्वालिफायर डिटर। तो यहाँ हेडवर्ड हो गया, ये आपका क्वालिफायर, ये आपका डिटरमिनर। और सच का अर्थ होता है इस प्रकार। इसका अर्थ क्या होता है? इस प्रकार। मैंने इस प्रकार का आदमी नहीं देखा है, सेंस ऐसा कहना चाहता है। तो इसको कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान रखेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सेंटेंस में सच आ गया है तो इसके बाद आप आर्टिकल ए और आर्टिकल एन दोनों का यूज नहीं करेंगे। इनका दोनों का यूज फिर नहीं होगा सच के बाद। तो जितने लोगों ने सी पार्ट में आंसर किया था वे सभी लोग शानदार उत्तर किए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी है। ये ध्यान रखेंगे कि सच के बाद हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ये एक डिटरमिनर का काम करता है जिसकी हिंदी होती है इस प्रकार। अगर मैं सेंटेंस अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर मैं लिखूं आई हैव नॉट heard such an interesting story. I have not heard such an interesting story. मैंने इस प्रकार की रुचिकर कहानी नहीं सुनी है। एन नहीं होगा। अब ध्यान में रखेंगे, सच आ गया तो सच के बाद हम आर्टिकल ए हो या एन हो, हम किसी का भी प्रयोग नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इट मीन्स आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बड़ा ही छोटा सा वर्ड है, एक छोटा सा वर्ड होने के बाद इतना बड़ा कॉन्सेप्ट इसके साथ में लगा हुआ है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे तो पिछली बार ही अभी क्वेश्चन बना हुआ था, तो ये भी इस क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे इलेक्टेड हिम a monitor in the school yesterday. चलिए, आपका पहला पार्ट है दे इलेक्टेड,
दूसरा पार्ट है हिम अ मॉनिटर। सी पार्ट कह रहा है इन द स्कूल स्टडी, और डी पार्ट कह रहा है नो एरर। बी पार्ट का उत्तर आया। ए पार्ट, बी पार्ट, संदीप का बी पार्ट, अंशु, खुशी, श्रेया, संदीप, अंकित, ओम का उत्तर आया सी। सी में क्या एरर है ओम? कैन यू डिफाइन? अंशिका डी। चलिए हम आपको आज इसका बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे। अगर वर्ड आपका है इलेक्ट, सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट के बाद आया है, तो इसका पोजीशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच वो क्या है? वर्ब है। तो अगर आपका वर्ब क्या है? इलेक्ट है, मेक है, क्राउन है, अपॉइंट है। इलेक्ट का मतलब होता है चुनना, मेक का अर्थ होता है बनाना, क्राउन का मतलब होता है ताजपोशी करना, अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना। अगर यह वर्ड आपके इलेक्ट है, मेक है, क्राउन है, अपॉइंट है, अगर यह वर्ब के रूप में है, तो इनके बाद आफ्टर हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते। इनके बाद हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ इलेक्टेड वर्ब आपका आया है, इलेक्टेड के बाद आप यह देख रहे हैं यहाँ आपको आर्टिकल आया है ए, तो ये आपका एरर पार्ट था। यहाँ आर्टिकल ए नहीं होगा, बल्कि दे इलेक्टेड हिम मॉनिटर इन द स्कूल स्टडी, ये इसका राइट आंसर होगा। अब आपको क्लियर हो गया? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू हिमांशु। तो इलेक्ट हो गया, मेक हो गया, क्राउन हो गया, अपॉइंट हो गया। ये ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में यहां पर इलेक्ट दिया गया है, अगली बार हो सकता है वो क्राउन के रूप में आ जाए। जैसे अगर क्वेश्चन मैं लिख दूं कि ही क्राउंड, he was crowned the king, he was crowned the king, he was crowned the king। वाज के बाद वर्ब की तीसरी अवस्था है, वाक्य इसका मतलब पैसिव में है। तो एरर पक्का पार्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। क्राउन आपका वर्ड हो गया वर्ब के रूप में, तो यहां आपका आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, एरर यहां है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ये पूरे एग्जैक्ट वर्ब आपको तैयार रखने हैं दिमाग में। इलेक्ट हो गया, मेक हो गया, क्राउन हो गया, अपॉइंट हो गया। अगर यह वर्ब के रूप में है तो इनके बाद कोई भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको यह भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास कैसी लगी? ये हमारे कुछ प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चल रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? और एग्जाम से रिलेटेड आपके सारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, इसको विधिवत आप दिमाग में रखिएगा, कॉपी में रखिएगा, इसका रिवीजन करते रहिएगा, तो आपके ये सारे कॉन्सेप्ट हमेशा फ्रेश रहेंगे। थैंक यू। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद।